शुभ मध्याह्न। जय जिनेन्द्र। हमारे चैनल के प्रोग्राम सरल समाधान में आज फिर आपका बहुत दिन के बाद लाइव क्लास में स्वागत है। इस सरल समाधान प्रोग्राम के माध्यम से पूरे भारतवर्ष के जो विद्वान लोग हैं, जैनी लोग हैं, उन सभी की जिज्ञासाओं का समाधान हम यहाँ पर आगम अनुसार कम समय में करने का प्रयास करते हैं। तो इन्हीं जिज्ञासाओं के क्रम में आज एक नई जिज्ञासा सरदार मल जी फलन से पूछ रहे हैं कि 6 द्रव्यों के बारे में हम किस प्रकार से मान्यता बनाएं। जो 6 द्रव्य हैं उनका विश्लेषण करें, यदि उनके बारे में हम समझें तो किस प्रकार से सरल भाषा हम 6 द्रव्यों को समझ सकते हैं। ये उनकी जिज्ञासा है। ग्रुप के माध्यम से उन्होंने हमारे पास जिज्ञासा रखी। जिज्ञासा अच्छी, इसलिए हम इस जिज्ञासा का समाधान आज करेंगे। आइए समझते हैं 6 द्रव्यों के बारे में किस प्रकार से हम शॉर्ट रूप से विश्लेषण कर सकते हैं। समाधान, पहले तो द्रव्य समझते हैं। द्रव्य क्या है? तत्व सूत्र जी में आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज ने लिखा, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत द्रव्य लक्षणम। सत जो है वह द्रव्य का लक्षण है। लेकिन सत क्या है? तो उन्होंने कहा उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम, अर्थात जिसमें उत्पाद होता है, व्यय होता है और द्रव्य बना रहता है, उसका नाम द्रव्य है। ये द्रव्य की परिभाषा होगी। ये कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में हम बाद में समझेंगे। पहले द्रव्य समझ लिए क्या होता है। तो 3 चीजें होनी चाहिए द्रव्य में, उत्पाद, व्यय और द्रव्य। एग्जाम्पल से समझती है। जैसे मैंने तत्वसूत्र जब ग्रंथ पढ़ाया था, इस सूत्र को बताया था, तब भी मैंने यही एग्जाम्पल लिया था और इसी एग्जाम्पल के बारे में समझते हैं। जैसे देखिए, यह एक कड़ा है, यह चांदी का है। तो हमने सोचा इस कड़े को एक अंगूठी के रूप में बनवा लेते हैं। तो हमने इसका अंगूठी बनवा ली। तो यहाँ पर उत्पाद क्या हुआ? उत्पाद मतलब जन्म। उत्पाद हुआ अंगूठी का, नई अंगूठी बन गई, वह उत्पाद हो गया। उत्पाद मतलब वर्थ, जन्म। व्यय मतलब डेथ, पर्याय का खत्म हो जाना। कौन सी पर्याय खत्म हो गई? कड़े की पर्याय का खत्म हो गई, अर्थात कड़े की जो पर्याय थी वह समाप्त हो गई। तो यह हो गया व्यय, लॉस। और सत क्या है? द्रव्य क्या है? द्रव्य अर्थात जो अंगूठी में भी था और कड़े में भी था, अर्थात चांदी। यह चांदी का है। चांदी से ही तो हमने अंगूठी बनाई है। तो पहले भी चांदी थी जब कड़े रूप में था, और जब अंगूठी बन गई उसमें भी कड़े रूप में चांदी है। तो जो दोनों में कॉमन है उसका नाम द्रव्य है। तो देखिए, उत्पाद अर्थात जन्म होना, अंगूठी यह उत्पाद हो जाता है, इसको उत्पाद कहेंगे, अंगूठी का बनना। व्यय कड़े का नाश हो जाना, यह व्यय है। और द्रव्य क्या है? द्रव्य अर्थात जो दोनों में कॉमन है, अंगूठी में भी है और कड़े में भी है, यह हो गया द्रव्य। यह द्रव्य है। तो जो जिस जगह पर तीनों रहती है, उत्पाद भी रहता है, व्यय भी रहता है और द्रव्य भी रहता है, उसको हम सत कहते हैं। और सत ही द्रव्य का लक्षण है। सत को दूसरी भाषा में एक्सिस्टेंस कह सकते हैं। सत अर्थात एक्सिस्टेंट, वस्तु का होना। अतः जिसमें उत्पाद व्यय द्रव्य होता है उसका नाम सत है। और सत ही द्रव्य का लक्षण है। अर्थात द्रव्य किसे कहेंगे? जिसमें उत्पाद हो, व्यय हो और द्रव्य हो। जो मैंने आपको उदाहरण दिया यह पुद्गल द्रव्य का है। द्रव्य कितने होते हैं? 6। तो उसमें से जो दूसरा द्रव्य है उसके यह उदाहरण दिया पुद्गल द्रव्य का। तो यह द्रव्य हो गया कि जिसमें उत्पाद व्यय और द्रव्य होता है। अब आइए जो 6 द्रव्य उनके बारे में समझते हैं। द्रव्य 6 होते हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ये 6 द्रव्य हैं। एक एक के बारे में समझते हैं। आप क्लास पढ़ रहे हैं, आप इस क्लास को बहुत समय तक कैसे याद कर सकते हैं? तो आपको चाहिए कि आप अपने पास एक नोट कॉपी, पेन कॉपी लेकर बैठे, उसमें डालें सरल समाधान की कॉपी। जो जिज्ञासा बताते हैं हम उस जिज्ञासा को शॉर्ट रूप में जो आपको समझ में आ रहा है, जैसे वो उदाहरण दे रहा हूँ, उन उदाहरणों को यदि आप वहां पर लिखते जाएंगे और समय पर उसको खोलेंगे तो आपकी एक स्वयं की डिक्शनरी बन जाएगी और आप भी कुछ समय के बाद विद्वान बन जाएंगे। तो ऐसे करेंगे तो ज्यादा अच्छा आपके लिए होगा। आइए 6 द्रव्य के बारे में समझते हैं।
पहला द्रव्य जीव द्रव्य। जीव द्रव्य को उमा स्वामी महाराज ने परिभाषित किया उपयोगो लक्षणम, अर्थात जिसमें उपयोग होता है उसका नाम जीव द्रव्य है। उपयोग अर्थात ज्ञान और दर्शन, अर्थात जिसमें ज्ञान और दर्शन होता है उसका नाम जीव द्रव्य है। अथवा जो जीता था, जीता है, जीता रहेगा उसका नाम जीव द्रव्य है। जैसे मेरी पर्याय आपको बताते हैं, मैं पहले भी था, ये पर्याय मनुष्य की है लेकिन इसके पहले भी तो कुछ था, तो मैं वह पहले भी था, अभी भी हूं और बाद में भी रहूंगा। यदि मुझे मोक्ष भी हो जाता है तब भी मेरा जो आत्म तत्व है, जीव तत्व, वो तो रहेगा ही, जीव द्रव्य तो रहेगा ही। तो जो पहले भी था, अभी भी है और बाद में रहेगा। और क्या कहा, जीता था, जीता है और जीता रहेगा, उसका नाम जीव द्रव्य है। हम सभी जो जीव हैं ये सभी क्या कहलाएंगे, जीव द्रव्य कहलाएंगे, जिन्हें जानना और देखना होता है, चेतना पाई जाती है, उपयोग पाया जाता है, वह जीव द्रव्य कहलाता है। ये पहला द्रव्य हो गया जीव द्रव्य। थोड़ा जल्दी चलेंगे, क्लास को शॉर्ट करने का प्रयास करेंगे। दूसरा द्रव्य है पुद्गल। पुद्गल द्रव्य अर्थात कहा आचार्य ने रूप रस गंध वर्णवंतः पुद्गलाः, अर्थात जिसमें 4 चीजें होती हैं, रूप रस गंध और वर्ण, ये 4 चीजें जिसको होती है उसका नाम पुद्गल है। रूप अर्थात उसको कोई आकार होना चाहिए, रस अर्थात उसको कोई टेस्ट होना चाहिए, रूप रस, गंध अर्थात उसमें कुछ न कुछ गंध होनी चाहिए, और वर्ण उसका कोई ना कोई कलर होना चाहिए, वह पुद्गल कहलाता है। जैसे मैं आपके सामने एक कुर्ता पहन के रखा हूं, यह पुद्गल द्रव्य है। क्यों? क्योंकि ये इसका रूप है, ये हमें देखने में रूप है। रस, इसका कोई ना कोई टेस्ट जरूर होगा। गंध, इसमें किसी न किसी प्रकार की गंध आएगी, और वर्ण अर्थात इसमें कोई ना कोई कलर तो है ही। तो ये क्या कहलाता, पुद्गल द्रव्य कहलाता है। अथवा सामान्य भाषा में हम आपसे कहें कि आपके सामने जो कुछ भी रखा हुआ है, टेबल है, कुर्सी है, पंखा है, टीवी है, ये सब जो चीजें इसमें रूप रस गंध और वर्ण होती, इसलिए ये क्या है, पुद्गल है, ऐसा उमा स्वामी महाराज ने कहा। और महाराज श्री सुरेश्वर महाराज जी भी कहते और आगम की बात है कि जिसमें एक होगा उसमें 4 चीजें होती है, हमें घटाना चाहिए। यदि रूप है, रस गंध वर्ण उसमें भी मिल जाएंगे, तो वो क्या होगा, पुद्गल होगा। तो 2 द्रव्य हो गए, जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य। जीव पुद्गल धर्म, धर्म किसे कहेंगे, तो इसको अच्छे से परिभाषित किया द्रव्य संग्रह में। उन्होंने कहा जो जीव को और पुद्गल को चलने में उदासीन रूप से सहायता देता उसका नाम धर्म द्रव्य है। किसको, जीव को और पुद्गल को। जो दोनों आप हम कर वो धर्म द्रव्य नहीं, यह धर्म द्रव्य है। ये क्या करता है, ये जीव को पुद्गल को उदासीन रूप से चलने में सहायता देता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कहा उन्होंने द्रव्य संग्रह कार ने कि पानी में जो मछली चल रही है, तो मछली को चलने के लिए पानी उदासीन रूप से उसको सहायता दे रहा है। उदासीन शब्द क्यों लगाया, क्योंकि वो पानी कुछ करने वाला नहीं है, लेकिन जब मछली जब चलेगी तो उस समय वह उसको चलने में सहायता देगा। ये धर्म द्रव्य कहलाता है। पटरी में ट्रेन चल रही है, तो ट्रेन पर जो पटरी है वह ट्रेन को चला रही है क्या, नहीं चला रही, लेकिन जब ट्रेन चल रही है उस समय वह पटरी उस ट्रेन को चलने में सहायता दे रही, इसलिए कहा उदासीन रूप से चलने में सहायता होता है। तो जो जीव और पुद्गल को उदासीन रूप से चलने में सहायता देता वह धर्म द्रव्य है। जैसे मछली को चलने के लिए पानी सहायता दे रहा है, वैसे ही ट्रेन को चलने के लिए जो पटरी वह सहायता दे रही, ये धर्म द्रव्य हो गया। अधर्म द्रव्य से विपरीत है। चौथा द्रव्य अधर्म द्रव्य, जो जीव और पुद्गल को रोकने में उदासीन रूप से सहायता देता उसका नाम क्या, पुद्गल द्रव्य होता है। जैसे कोई एक पथिक है, कोई राहगीर है, वह जा रहा है, तो जब वो थक जाता है तो क्या कहते हैं, पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तो जो बैठ रहा है, वो जो पेड़ है, वह पेड़ की छाया उसको उदासीन रूप से रोकने में सहायता दे रही है। तो जो रुक रहा है वहां पर, वो अधर्म द्रव्य के कारण रुक रहा है। चल रहा था वो धर्म द्रव्य के कारण, और जो रुक रहा है वह अधर्म द्रव्य के कारण। अधर्म द्रव्य रोकता नहीं है, लेकिन वो रुकने के लिए सहायता प्रदान करता है। हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, तो अधर्म द्रव्य रोक के तो नहीं रखा, लेकिन हम जब रुक रहे हैं तो उस समय अधर्म द्रव्य रोकने के लिए सहायता दे रहा है। वैसे ही जब पथिक रुक गया तो वहां पर अधर्म द्रव्य क्या करेगा, उसको रोकने में सहायता देगा। जैसे वहां पथिक रुक गया तो वह छाया उसको रोकने में सहायता देती है।
लेकिन छाया रोकती है क्या? छाया नहीं रोकती, पेड़ की छाया नहीं रोकती, लेकिन रुकने में सहायता देती। ये हो गया अधर्म द्रव्य। धर्म द्रव्य चलने में सहायता देगा, अधर्म द्रव्य रोकने में सहायता। आकाश, आकाश द्रव्य अर्थात जो सभी द्रव्यों को ठहरने के लिए स्थान देता है उसका नाम आकाश द्रव्य है। जितने भी द्रव्य है सभी हम कहाँ है? जीव मतलब हम, जीव, अजीव, आकाश, काल अथवा जी कहे धर्म अधर्म, ये सब जो चीजें हैं जितनी भी द्रव्य है ये कहाँ पर है? आकाश द्रव्य पर रुकी हुई है। तो ये आकाश द्रव्य जो है वह सभी जीवों को रहने के लिए स्थान देता है, जहां हम रुके वह स्थान दे रहा है। तो ये क्या कहलाएगा? आकाश द्रव्य। यह दो प्रकार का होता है, एक लोकाकाश और एक अलोकाकाश। लोकाकाश जहाँ पर 6 द्रव्य रहते वह लोकाकाश, और जहाँ पर 6 द्रव्य नहीं रहते मात्र अलोकाकाश ही मात्र रहता है उसका नाम अलोकाकाश कहलाता है। यह आकाश द्रव्य हो गया पांचवा द्रव्य हो गया आकाश द्रव्य, जो सबको रहने के लिए स्थान दे। और अंतिम बचा काल द्रव्य। उन्होंने कहा कालश्च, काल भी द्रव्य है। काल भी द्रव्य अर्थात जो परिणमन करवाता है, अर्थात जिसका वर्तना ही लक्षण है, वह काल द्रव्य कहलाएगा। मिनट, घंटा, समय, दिन, रात, ये जो सब चीजें हो रही ये सब क्या है? व्यवहार काल है। और निश्चय काल जो निश्चय से बदलता बरतना ही जिसका लक्षण हुआ करता है। तो काल द्रव्य को समझेंगे जब समय के अनुसार चीजें बदलते जाती है, समय जो होता है उसी काल हम कहेंगे। समय के अनुसार जो बदलते जा रहा है उसका नाम काल द्रव्य है। काल द्रव्य को समझने के लिए हर वस्तु के परिणमन हमें देखने को मिलता है। हाँ, जो तो कह सकते हैं हम कि जो वस्तु के परिणमन में सहायता देता, उदासीन रूप से सहायता देता है। जैसे मान चलो हमने सफेद कुर्ता पहना, 2 दिन के बाद वो क्या हो जाएगा? गंदा हो जाएगा, हल्का हल्का से गंदा होगा, 2 दिन बाद वो हमें समझ में आएगा। तो ये क्या हो रहा है? उससे परिवर्तन हो रहा। तो परिवर्तन में जो सहायता देता है, अथवा समय को, मिनट को, घंटे को, दिन रात को, वर्ष को, इन सभी को काल द्रव्य कहते हैं। काल मतलब समय। तो इस प्रकार से 6 द्रव्य होते हैं। 6 द्रव्य के माध्यम से कोई सृष्टि की क्रियाकलापें चलती रहती है। तो द्रव्य क्या है मैंने आपको फिर से बताता हूँ, पूरी बात को एक मिनट रिविजन कर लेते हैं। द्रव्य क्या है? जिसमें उत्पाद, व्यय, द्रव्य होता है, उसका नाम द्रव्य है। उत्पाद जन्म, वर्थ, व्यय डेथ, व्यय हो जाना, खत्म हो जाना पर्याय का, और द्रव्य मतलब जो एक्सिस्टेंस है, दोनों में उसका नाम क्या है? द्रव्य है। जैसे एग्जाम्पल दिए कड़े का, तो ये द्रव्य कहलाता है। द्रव्य कितने होते हैं? द्रव्य 6 होते हैं। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। जीव कैसे कहेंगे? जो पहले था, है और आगे रहेगा, जीता था, जीता है, जीता रहेगा, उसका नाम जीव द्रव्य, हम और आप। पुद्गल जो हमारे क्रिया में सहायता दे रहा है, जैसे कुर्ता है, कोई भी जो चीज आपको दिख रही है भाई की सभी क्या है? पुद्गल है, क्योंकि रूप, रस, गंध और वर्ण जिसमें होते हैं उसको पुद्गल कहते हैं। तो अधिकतर जो चीजें आपको दिख रही है वो सब पुद्गल द्रव्य कहलाते हैं। जीव, पुद्गल, धर्म, धर्म मतलब हमें जो चलने में सहायता देता है, मछली को चलने के लिए पानी सहायता देता है, तो धर्म द्रव्य। लेकिन उदासीन रूप से ध्यान रखना, उदासीन शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। उदासीन रूप से सहायता देता है उसका नाम धर्म द्रव्य है, क्योंकि वह चलाता नहीं है लेकिन चलने के लिए सहायता देता है। आकाश द्रव्य से विपरीत अधर्म द्रव्य से विपरीत है। धर्म द्रव्य चलने को सहायता देता है, तो अधर्म द्रव्य रोकने में सहायता देता है। और 5वां आकाश, आकाश मतलब जिसको जो द्रव्य सभी द्रव्यों को रुकने के लिए स्थान देता है आकाश द्रव्य। और काल जो समय आदि बदल रहा है, परिवर्तन हो रहा है, अथवा जिनका लक्षणी वर्तना है, परिवर्तन कराना, उसका नाम काल द्रव्य है। इस प्रकार से 6 द्रव्य होते हैं। संक्षेप से इनको हम समझ सकते इस प्रकार से। तो जो उन्होंने जिज्ञासा की थी उसका समाधान यहाँ पर हो गया। यदि हाँ आप इसका विशेष रूप से वर्णन पढ़ना चाहते हैं तो एक ग्रंथ है द्रव्य संग्रह, नेमिचंद सिद्धांत देव ने यह ग्रंथ लिखा, तो उसमें उन्होंने 6 द्रव्यों को बहुत अच्छे से गाथाओं के माध्यम से वर्णन किया है। तो वहां पर चाहे तब उस ग्रंथ को भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और यदि आप लोग बोलेंगे तो उस ग्रंथ को पढ़ाने का हम जो प्रयास करेंगे, तो यदि आप लोग कहेंगे तो उसको भी हम प्रारंभ करेंगे। इसी तरह आप लोग जिज्ञासा भेजते चलिए। बहुत समय के बाद टाइम मिला, इसलिए मैंने आपको इतने समय के बाद वीडियो अपलोड किए, लेकिन अब प्रयास करेंगे कि आपको 2 या 3 दिन के भीतर एक नई वीडियो मिले। जो वीडियो कैसी रहेंगी, जो जिज्ञासा आप सरल समाधान ग्रुप पे भेजेंगे उसी पे आपको क्या होगा, वीडियो प्राप्त होगी। तो आपकी जितनी जिज्ञासा है उस पर जुड़ जाइए। कैसे जुड़ेंगे, लिंक आपको इस वीडियो के नीचे दी गई, उस पर क्लिक कीजिए, डिटेल फिल कीजिए। डिटेल सही होनी चाहिए, नाम, नंबर, आप कहाँ रहते हो और पूरा सारा नेम लिखिए, तो आपको वहां पर जुड़ा जाएगा। और जो ध्यान रखिए, जो नंबर है वो व्हाट्सएप नंबर है, तभी आप वहां पर जुड़ पाएंगे। तो वहां पर आकर अपनी जिज्ञासा को समाधान कर पाएंगे।
सरल समाधान प्रोग्राम में आप भी जुड़ पाएंगे। ठीक है, तो एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, यदि आप चैनल से नए बने सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए और वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखिए। ठीक है, और अन्य लोग भी जो जैन बंधु है उनके पास भी यह वीडियो जरूर भेजिए। चलिए, इस प्रकार की ये 6 द्रव्य की क्लास में इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में एक नई और इंटरेस्टेड जिज्ञासा के साथ जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री।